फिर चलो चलो। हाँ वही नहीं अंदर। सोमनी थाना में निरंतर सोमनी थाना वाली घटना को लेकर निरंतर हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जिस प्रकार से अब जांच धीरे धीरे मैं कह सकता हूं कि जांच प्रक्रिया धीरे हो गई है, उसको तेज करने के लिए आज हम लोग यहां आए थे कि जल्द से जल्द उसमें जांच हो और दोषियों के खिलाफ अपराध दर्ज हो। देखिए, छोटी सी घटना कहीं हो जाती है तो पुलिस तत्काल उसमें अपराध दर्ज करती है, पर ये चूंकि पुलिस का अंदरूनी मामला है इसलिए पुलिस प्रशासन के लोग उसमें हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। पर गलतियों को स्वीकार तो कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से। पिछले बार हमारे आंदोलन में कहा गया कि परिजनों से माफ़ी मांगी गई है, बच्ची से माफ़ी मांगी गई है, मतलब गलती हुई है। अगर गलती हुई है तो आप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, परिजन बार बार कह रहे हैं कि जिस दिन ये घटना घटी वो रात में टीआई से कहते रहे कि घर जाने दीजिए, घर जाने दीजिए। बार बार वो कहते रहे कि मैं ऊपर पूछ के बताता हूँ। तो ये ऊपर किन से बात चल रही थी टीआई की, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो बच्ची बार बार कह रही है कि 2 बजे 1 बजे के आसपास कोई सिविल ड्रेस में कंसल्टेंट मतलब काउंसलर आई थी, वो कौन काउंसलर है, उन्होंने भी उससे दुर्व्यवहार किया है। अभी तक इस केस में सिर्फ 2 ही लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, जबकि इसमें 2 से ज़्यादा लोग शामिल हैं और उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ अपराध दर्ज होना चाहिए। उसको छोड़ कई पत्रकारों के फ़ोन ट्रेस हो रहे हैं, कई कांग्रेस के नेताओं के फ़ोन ट्रेस हो रहे हैं, तो इस टाइप की घटना चल रही है। तो इससे निश्चित तौर पर ये शंका होती है कि पुलिस कहीं इस पूरे प्रकरण को ख़त्म करने में तो नहीं लगी है। किट को लेकर क्या कहेंगे, भाजपा ने किट भाई ने सप्लाई की थी उस पर तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए। आज वो मांग में वो भी एक बिंदु है जिसमें हम लोगों ने कहा है कि जिसने भी किट सप्लाई की है उसके खिलाफ भी अपराध दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव मामला है, मेडिकल से जुड़ा मामला है, इससे सीधे तौर पर लोगों को असर पड़ता है, लोगों की सेहत से जुड़ा मामला है। इसमें तो कम से कम भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। और ये जो किट जो 9-9.25 रुपए की है, ये कितने रुपए में सप्लाई हुई है ये तो सीएमएचओ बताएंगे। और जब ये पुलिस प्रकरण में एफआईआर हो जाएगा उसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का भी घेराव किया जाएगा। इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या लगता है भाजपा के लोग इसको बचाने में लगे हुए हैं? भाई, पूरी सरकार लगी हुई है। कितना दुर्भाग्यजनक बात है कि यहाँ के स्थानीय विधायक इसमें एक शब्द नहीं कह रहे हैं। कितनी दुर्भाग्यजनक बात है कि यहाँ के सांसद इसमें कुछ नहीं कह रहे हैं, जबकि आप बेमेतरा में फटकार लगा रहे हैं अधिकारियों को। यहाँ आपसे कुछ नहीं हो रहा है जहाँ से आप निर्वाचित हुए हैं। जनता उम्मीद कर रही थी न्याय की, पर जनता के साथ धोखा हुआ है और लोग अपने विधायक को ढूंढ रहे हैं।